So in this lecture number 2 आइए देखते हैं। मान लो कि ये कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट बनाता है। R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, पहले ही ऑलरेडी कह चुके हैं। Then what is the rate of reaction? The rate of reaction is your rate of decrease of concentration of reactant per unit time, or it may be rate of increase in concentration of product per unit time. So R is equal to minus delta R by delta T. Delta for change, bracket R means change in concentration of reactant. Delta T means change in time, and similarly R is equal to plus delta concentration of product by delta T. Means increasing concentration of product by changing time. Now here this R is referred as your average rate. Basically rate is of two types. One is your average rate, another is your instantaneous rate. One is your AVG rate means average rate. Second is your instantaneous rate. तो रेट देखिए दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम एवरेज रेट, दूसरे को कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। अब जैसा कि आपको पहले ही बता चुके कि माइनस साइन बता रहा है। माइनस साइन डिनोट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। व्हाइल द प्लस साइन डिनोट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद टाइम। क्योंकि यदि मान लीजिए अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लो जब T हमारा T1 है, T1 है और T हमारा T2 है। मान लीजिए ये है आपको 0 मिनट T1 और T2 आपने ले लिया 10 मिनट, लेकिन इस समय रिएक्टेंट था आपका 100 ग्राम, प्रोडक्ट हो गया 80 ग्राम। भाई चेंज कितना हुआ? 20 ग्राम। बहुत अच्छा, 20 ग्राम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए प्रोडक्ट आपका पहले था 10 ग्राम, या मान लीजिए प्रोडक्ट था आपको 0 ग्राम, अब कितना बन गया? 20 ग्राम। तो यहां गौर करिए, ये P2 है, ये P2 है, ये P1 है। तो P2 माइनस P1 जो हो गया ये आपको हो गया 20, लेकिन इसे यदि आप R2 कहें, इसे यदि R1 कहें तो R2 माइनस R1 तो हो जाएगा माइनस 20। तो उसको प्लस करने के लिए आपने माइनस किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, क्योंकि concentration of reactant decreases with time. So this is the significance of your minus sign and plus sign. इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉल्स विद टाइम, जबकि प्लस साइन प्रोडक्ट में ये डिनोट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट appearing with time means increasing with time. अब हमने कहा कि रेट जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं एवरेज रेट, दूसरे को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो मान लीजिए आर एवरेज, सपोज आप आर एवरेज लिख रहे हो, दिस इज योर माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यू मे राइट प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, क्योंकि रेट किसी के टर्म में आप लिख सकते हो, चाहे तो तुम रिएक्टेंट के डिक्रीज के टर्म में लिख सकते हो, या चाहे तो प्रोडक्ट के इंक्रीज के टर्म में लिख सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज देन व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट इज दिस, यानी जहां डेल्टा है वहां आपने डी पुट कर दिया। अब याद करिए मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि when डेल्टा x by डेल्टा t is equal to dx by dt, ये कब होता है? when limit डेल्टा t approaches to 0। तो अगर टाइम अप्रोचेस टू डेल्टा टी अप्रोचेस टू यदि 0 हो जाए तो आप कह सकते हो कि सर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी कुछ नहीं है, डी आर बाई डी टी है, केवल जो डेल्टा है इट इज रिप्लेस्ड बाई डी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेट and the instantaneous rate. Average clear है, average rate is equal to the average change in the molar concentration of any of the reactant और प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा,
प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, कि सर 10 मिनट में इतना कंसंट्रेशन फॉल कर गया रिएक्टेंट का, तो कोई कहेगा कि नहीं सर 10 मिनट में इतना कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया प्रोडक्ट का, तो उससे मेरा एवरेज रेट निकलेगा। बट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट, instantaneous rate is the rate of a chemical reaction at particular instant of time. Instantaneous rate is the rate of change in the concentration of reactant or product at a particular instant of time। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट जो है एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसीडर another chemical reaction, for example if we consider another chemical reaction, say A gives B, आपको कोई पूछे कि राइट द एवरेज रेट, आप इसके लिए एवरेज रेट लिखिए। देन वी कैन राइट R average equal to minus delta A by delta T, or it may be equal to plus your delta B by delta T. Delta A means change in concentration of A, delta T means change in time, और उसी तरह से delta B change in concentration of B and delta T change in time। लेकिन अगर कोई कहे कि write the instantaneous rate, write the instantaneous rate, फिर क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे R instantaneous is equal to minus d by dt or equal to your plus dB by dt. So just you imagine your delta is replaced by T. So this is your at a particular instant of time. अब अगर मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपके पास हो, सपोज करिए कि आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट, ये भी तो हो सकता, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए रिएक्शन लाइक A plus B gives C plus D। यहां ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं C plus D। नाउ इन दैट केस द रेट ऑफ ए रिएक्शन in this case the rate of a reaction can be given, दिया जा सकता है, नंबर 1 in terms of rate of या in terms of concentration, in terms of decrease in concentration of any of the reactant, कोई रिएक्टेंट, चाहे वो A चाहे वो B। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि R is equal to R average, this is equal to minus delta A by delta T। या आप चाहे तो B के टर्म में भी लिख सकते हैं
तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अगर आप चाहें सेकेंड, इट मे बी गिवन, it may be given in terms of formation का मतलब हो गया इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तब क्या लिखते, तब आप लिखते आर एवरेज इज इक्वल टू, आप लिख देते प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, या ये नहीं तो डी के टर्म में लिखते तो प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों रेट जो है वो क्या है, इक्वल है, बराबर है। चाहे एवरेज रेट इसको बोले, चाहे एवरेज रेट इसको बोले, चाहे एवरेज रेट इसको बोले, चाहे एवरेज रेट इसको। Now, that is a very important question कि ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक मोल ए का और एक मोल बी का ही कंबाइन करेगा, ये तो कोई जरूरी नहीं। सपोज करिए आपका ए का ए मोल कंबाइन कर रहा है, बी का बी मोल कंबाइन कर रहा है, उसी तरह सी का सी मोल कंबाइन कर रहा है और डी का डी मोल कंबाइन। Then what is average rate? Then your average rate is, ये हो जाएगा -1/a। ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, उससे डिवाइड कर देंगे। -1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और इट में बी -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और इट में बी और +1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा डी, और इट में बी और +1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा डी। तो इसमें से कोई एक्सप्रेशन आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, एवरेज रेट के लिए यूज कर सकते थे। अगर आपको यहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होता तो केवल डेल्टा को आप किससे रिप्लेस करके, डेल्टा इज योर रिप्लेस्ड बाई सिंपली डी, बस इससे रिप्लेस कर देते, वह आपको इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता। सो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थैंक यू।